मूवी की शुरुआत होती है और हम तीन खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं जो एक पार्टी में हिस्सा लेने के लिए घर से बहुत दूर एक दूसरे शहर की तरफ जा रही थी। रास्ता डेजर्ट और बीहड़ से होकर के गुजरता था जो बहुत ही सुनसान और वीरान नजर आ रहा था। लेकिन ये तीनों लड़कियां मस्ती और मजे करते हुए जा रही थी। इनको अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर के इनकी माँ बहन एक होने वाली है। ये तीनों लड़कियां बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी और आज इन तीनों ने अलग अलग ड्रेस भी पहन रखी थी, जिसमें नर्स की ड्रेस पहनी हुई लड़की का नाम सूजी था और दूसरी लड़की का नाम बेथ था जिसने पुलिस की ड्रेस पहन रखी थी और तीसरी लड़की का नाम वीना था जो एक धार्मिक ड्रेस पहन कर के आई थी और वीना ही इस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। दरअसल अगले हफ्ते वीना की शादी होने वाली थी। उसके मंगेतर का नाम रिची था, इसीलिए वीना के मॉम डैड ने एक पार्टी रखी थी और वीना अपनी दोनों फ्रेंड्स को उसी पार्टी में लेकर के जा रही थी। इन तीनों हसीनाओं को सेल्फी लेने का इतना ज्यादा शौक था कि रास्ते में इन्हें कोई भी अच्छी जगह नजर आ जाती ये गाड़ी को रोक करके सेल्फी लेना शुरू कर देती थी। अब ये ऐसे ही एक जगह पर अपनी गाड़ी को रोकती है और बाहर निकल कर के सेल्फी ले रही थी। ये अपने इस सफर को यादगार बनाना चाहती थी। तभी हम जेक और बॉब नाम के दो खतरनाक गैंगस्टर को देखते हैं जो दूर खड़े होकर के इन खूबसूरत हसीनाओं को देख रहे थे। काफी देर तक देखने के बाद ये गुंडे इनके पास आते हैं और इनको छेड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़कियां इन गुंडों को देख कर के इनके इरादे समझ गई थी। अब जैसे ही ये गुंडे इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी ये लड़कियां भाग कर के अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी इज्जत और जान बचा कर के यहाँ से निकल जाती है। अब ये तीनों लड़कियां इस हादसे को भूल कर के मस्ती करती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी वीना के पेरेंट्स का घर बहुत दूर था, यानी कि इनको वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और रात के वक्त इस सुनसान और वीरान डेजर्ट में गाड़ी चलाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े थे कि रात के वक्त कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता था। अब ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि आज की रात ये इसी डेजर्ट में गुजारेंगी और जैसे ही सुबह होगी ये यहाँ से रवाना हो जाएंगी। अब ये तीनों लड़कियां रात गुजारने के लिए एक ऊंची जगह पर जाकर के टेंट लगा लेती हैं। जब इनकी आंख खुलती है तो ये देखती है कि सुबह हो चुकी है। सूजी कॉफी बनाने में लग जाती है। तभी इनको किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। तब ये तीनों लड़कियां अलर्ट हो जाती है। अब वो कौन लोग हो सकते थे इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब बेथ टेंट में जाती है और फौरन अपनी गन उठा कर के ले आती है क्योंकि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए गन साथ में रखी हुई थी। ये तीनों लड़कियां फौरन भाग कर के अपनी गाड़ी के पास आ जाती हैं। फिर उस गाड़ी को देखती है जो इनसे बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन सूजी ने उस गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को पहचान लिया था। वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि ये तो वही गुंडे थे जो उस जगह पर हमें छेड़ रहे थे। इन गुंडों को अपना पीछा करता हुआ देख कर के ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए ये फैसला करती है कि अब जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी इनको पता चलता है कि उन गुंडों ने इनकी गाड़ी की हवा निकाल दी है। दरअसल वो इनको यहाँ से जाने देना नहीं चाहते थे। अब इस वीरान डेजर्ट में इनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था और न ही इनके मोबाइल में सिग्नल आ रहा था। ये तीनों लड़कियां इस वीराने में बुरी तरह से फंस चुकी थी। वीना को भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अगले हफ्ते ही उसकी शादी होने वाली थी। अब बेथ उसे रिलैक्स करते हुए टेंट की तरफ लेकर के जाने लगती है, लेकिन जाते वक्त वो अपनी गन को गाड़ी में ही भूल कर के चली गई थी। लेकिन सूजी वो गन देख लेती है और अपने पास रख लेती है। उधर टेंट में बेथ वीना को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। तभी वीना बाथरूम का कहकर के वहाँ से दूर चली जाती है। उसके जाने के बाद सूजी बेथ के पास आकर के कहती है कि यार तू अपनी गन वहीं पर छोड़ कर के आ गई थी। तब बेथ उसे वो गन वाटर कूलर पर रखने के लिए कहती है। अब सूजी जैसे ही गन को रखने लगती है तभी गोली चल जाती है। दरअसल गन रखते वक्त कूलर से ट्रिगर दब गया था और गोली सीधी जाकर के सामने बैठी हुई बेथ को लग गई थी। गोली की आवाज को सुनकर के वीना भी भाग कर के टेंट के पास आ जाती है। तभी बेथ इन दोनों की आंखों के सामने ही दम तोड़ देती है। बेथ की मौत से ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है। तब सूजी वीना को समझाती है कि मैंने जानबूझकर के इसको नहीं मारा बल्कि गलती से गोली चल गई थी। तब वीना भी उसकी बात मान जाती है। तभी बेथ के फोन में एक मैसेज आता है जिसे वीना पढ़ना शुरू कर देती है। दरअसल थोड़ी देर के लिए ही नेटवर्क आया था। जब वीना उस मैसेज को पढ़ती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये मैसेज वीना के ही मंगेतर रिची का था जो बेथ के फोन पर आया था और उसने बेथ को लिखा था कि वीना से बच कर के रहना, उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मैसेज को पढ़कर के वो टेंशन में आ जाती है और सूजी को बताती है कि बेथ और रिची का अफेयर चल रहा था। इसके बाद सूजी वीना से कहती है कि अगर तुमने पुलिस को बेथ की मौत के बारे में बताया तो मैं पुलिस को कह दूंगी कि ये कत्ल हम दोनों ने मिलकर के किया था, क्योंकि बेथ का वीना के मंगेतर रिची के साथ अफेयर चल रहा था। सूजी की बात को सुनकर के वीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद ये दोनों लड़कियां बेथ
की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करती है। ये उसी जगह पर एक गड्ढा खोदती है और बेत की लाश को रख कर के दफन कर देती है। बेत की लाश को ठिकाने लगा कर के ये दोनों लड़कियां जैसे ही जाने लगती है, तभी यहाँ पर वो दोनों गुंडे जैक और बॉब पहुँच जाते हैं। दरअसल इन गुंडों ने इन लड़कियों को लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। अब ये दोनों गुंडे इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये दोनों गुंडे चुप रहने के बदले में इन लड़कियों का बलात्कार करना चाहते थे। जब ये लड़कियां ऐसा करने से मना करती है, तब बॉब वीना को पकड़ कर के जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी सूजी गन निकाल कर के उस पर पॉइंट कर देती है और धमकी देते हुए कहती है कि गेंडे की औलाद इसे छोड़ दे, वरना साले को नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचा दूंगी। लेकिन बॉब को उसकी धमकी का कुछ भी असर नहीं होता। उसे लग रहा था कि ये ऐसे ही मजाक कर रही होगी, लेकिन तभी सूजी उस पर गोली चला देती है, जिससे बॉब का यहीं पर अंतिम संस्कार हो जाता है। लेकिन तभी मौका देख कर के जैक सूजी पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। इससे सूजी के हाथ से गन उछल कर के दूर गिर गई थी। जैक सूजी के गले को पकड़ कर के उसे दबाने लगता है। तभी वीना गन उठा कर के जैक पर गोली चला देती है, जिससे जैक का भी ट्रांसफर दूसरी दुनिया में हो जाता है। अब ये दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि ना चाहते हुए भी इनके हाथों से 3 खून हो चुके थे। अब जैसे ही सुबह होती है, तभी हम देखते हैं कि वीना नींद में थी और सूजी उसके हाथ पैरों को बांध रही थी। जैसे ही वीना की आंख खुलती है, वो अपने आप को बंधा हुआ देख कर के शॉक्ड हो जाती है। तब सूजी उससे कहती है कि रिची सिर्फ मेरा है, मैं उससे प्यार करती हूँ और बेत को गोली गलती से नहीं बल्कि मैंने जानबूझकर के मारी थी। इससे हमें पता चलता है कि रिची कितना खुशनसीब था कि 3 खूबसूरत हसीनाएं उससे प्यार करती थी। लेकिन रिची प्यार तो बेत से करता था और शादी वीना से करना चाहता था, पर सूजी का प्यार एक तरफा था और वो वीना को मार कर के अपने रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करना चाहती थी, ताकि रिची उसे आसानी से मिल जाए। अब सूजी एक गड्ढा खोद कर के वीना को धक्का दे कर के उसमें गिरा देती है, फिर गन उठा कर के उसको गोली मारने लगती है। लेकिन गन जाम हो चुकी थी, इसलिए गोली नहीं चलती। इससे वो खतरनाक गुस्से में आकर के वीना पर एक वार कर देती है, जिससे वीना उसी गड्ढे में बेहोश हो जाती है। फिर वो उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू कर देती है, ताकि दफन होने के बाद वीना की मौत हो जाए। तभी हम पुलिस की गाड़ी को डेजर्ट की तरफ आता हुआ देखते हैं। दरअसल इस गाड़ी को रिची लेकर के आया था, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे और वीना अब तक घर नहीं पहुंची थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद इनको वीना की गाड़ी नजर आ जाती है। दरअसल रिची को वीना ने पहले ही बता दिया था कि वो कौन से रास्ते से आएगी और उसके साथ कौन कौन होगा। अब यहाँ पर रिची वीना का नाम लेकर के जोर जोर से आवाज लगा रहा था। तभी सूजी उसकी आवाज को सुन लेती है। रिची की आवाज को सुनकर के रीना रोते हुए उसके पास आती है और पुलिस को झूठ बोलते हुए कहती है कि रात को वीना और बेत घूमने के लिए गई थी, लेकिन अब तक वापस लौट कर के नहीं आई। तभी हम वीना को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। उधर सूजी की बात को सुनकर के पुलिस वाले वापस जाने लगते हैं। इधर वीना ने भी अपने हाथ और पैरों को खोल लिया था। वो जब पुलिस वालों को देखती है तो जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन पुलिस की गाड़ी काफी दूर होने की वजह से उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। तब वो गन उठा करके उसको चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो पहले से ही जाम हो चुकी थी। अब बार बार कोशिश करने के बाद आखिर ट्रिगर दब जाता है और गोली चल जाती है। जैसे ही पुलिस वालों को गोली की आवाज सुनाई देती है, वो फौरन गाड़ी को रोक लेते हैं। तभी उन्हें वीना भी नजर आ जाती है। फिर जब वो वीना के पास पहुंचते हैं, तब वीना उन्हें सूजी की सच्चाई बताती है और इसके बाद सूजी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब पुलिस वाले सूजी को तो अपनी गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं और वीना रिची के साथ अपने पेरेंट्स के घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ पर वीना अपने हुलिये को साफ करती है। इसके बाद जब ये वापस जाने लगते हैं, तभी अचानक से रिची बेहोश हो जाता है, क्योंकि वीना ने रिची के पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। दरअसल वीना रिची को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और रिची उसे धोखा दे रहा था। रिची के बेहोश होने के बाद वीना उसके हाथ की नस काट देती है, ताकि सबको यही लगे कि रिची ने सुसाइड कर लिया है। इसके बाद वीना पुलिस को फोन करके बताती है कि मैं वॉशरूम के लिए गई थी और पीछे से रिची ने हाथ की नस काट करके आत्महत्या कर ली। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बाय लाइट ऑफ डेजर्ट नाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।